वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम के, सभी क्वेश्चंस हिंदी में करेंगे, हिंदी मीडियम में करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। 23.30 झुकी है अपने अक्ष पर। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी है जिस पर जीवन है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है। और मंगल ग्रह है, उस पर अभी ये तय नहीं हो पाया कि जीवन है या नहीं है। तो नासा और इसरो दोनों उस पर अभी प्रयोग कर रहे हैं, अपने यान भेज रहे हैं। अभी इस चीज़ के बारे में कोई भी फिक्स नहीं हुआ कि उस पर जीवन है या नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। पृथ्वी कितना बड़ा ग्रह है, कौन से नंबर पर है आता है पृथ्वी बड़े ग्रहों में। तो 5वां स्थान है पृथ्वी का बड़े ग्रहों में। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास है जो 12,714 किलोमीटर है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। और एक तो सौर मंडल का चक्कर लगाती है पृथ्वी, और एक अपने अक्ष का चक्कर लगाती है। जो एक दिन में अपने अक्ष का चक्कर लगाती है, जो 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में लगाती है अपने अक्ष का चक्कर, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। जो अपनी धुरी का चक्कर, अपने अक्ष का चक्कर है, वो कितनी रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने धुरी का चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। जो घूर्णन करती है पृथ्वी, उसी गति से दिन व रात होता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। जो परिक्रमण होती है उससे साल बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितना समय लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगभग। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। उसको सौर वर्ष कहते हैं, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। 6 घंटे हर वर्ष बढ़ जाते हैं, और 4 वर्ष बाद 24 घंटे हो जाते हैं। यही कारण है कि हम हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, क्योंकि 6 घंटे हर साल बढ़ते हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, मतलब कि 24 घंटे चौथे साल बढ़ जाते हैं। तो वो 24 घंटों का एक दिन बन जाता है। यही कारण होता है कि लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, चौथे साल आता है लीप ईयर। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। जो उसका आकार और उसकी बनावट है वो किस ग्रह के समान है, तो वो शुक्र ग्रह है जिसके वह समान है। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पानी का जो रंग है अंतरिक्ष से बिल्कुल नीला दिखता है, बिल्कुल नीला दिखता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 71% पानी है पृथ्वी पर, और लगभग पानी की ही ढकी हुई दिखती है अंतरिक्ष से पृथ्वी। तो यही कारण है कि उसको नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो वो परिक्रमा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है
चंद्रमा। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? सेनोलॉजी। जो चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहते हैं। सेनोलॉजी। हमारा 17वां क्वेश्चन है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? जो चंद्रमा पर एक धूल का मैदान बना होता है तो उसको क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? उसके अंदर हम पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं कि चंद्रमा के अंदर कुछ चमक होती है। एक जो रोशनी देता है पृथ्वी को चंद्रमा रात के समय, वो किसकी वजह होती है? वो जो सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है रात के समय, तो वही कारण है कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है उसकी वजह क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियस जो धातु है चंद्रमा पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? हम पृथ्वी पर खड़े होकर चंद्रमा को अपनी नंगी आंख से देखते हैं तो हमें उसका 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? अब जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है सूर्य का, और ऐसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो ये बात लाजमी है कि वो भी पृथ्वी का घूर्णन करेगा, तो उसके लिए से 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जैसे हमारी धरती का ऊंचे पर्वत है, हमारी धरती पर हिमालय के पर्वत हैं ऐसे, तो उसका कौन सा चंद्रमा में भी पर्वत है, तो उसका लेविनेटिस पर्वत है जो सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एडिल थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम हम अमूमन सुनते हैं क्योंकि उन्होंने ही अपना कदम चंद्रमा पर सबसे पहले रखा था। देखो रखेंगे तो एक ही व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, और गए 2 व्यक्ति थे उस अंतरिक्ष यान में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग व सर एडविन एल्डिल। तो 26वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? और फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचे थे, वो पहुंचे थे 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले यात्री किस यान में गए थे? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन गए थे वो अपोलो 11 यान था जिसमें वो गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? जो प्रकाश चक्र है वो क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का परिभ्रमण की दिशा क्या है? जो परिभ्रमण करती है पृथ्वी का, उसकी दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व उसकी दिशा है। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है और इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन है कि उपसौरिक क्या है? अब उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है।
जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 3 जनवरी को कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अब अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य के कुछ दूर चली जाती है। जो जुलाई का महीना होता है उस टाइम पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। जो घूर्णन, जो उसकी आले दुआले का चक्कर है जो सौरमंडल के, वो लगाती है, उस टाइम दूर चली जाती है, तो उसको अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? जो विषुवत रेखा होती है उसको शून्य अंक की दूरी माना जाता है। जो स्थिति है उसकी वो शून्य अंक की स्थिति होती है अंश की। एक अंश में 4 मिनट होती हैं। दशांतर क्या है? ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक देखा होगा ग्लोब पर एक सीधी लाइनें होती हैं और एक टेढ़ी लाइनें होती हैं। अक्षांश और दशांतर कहते हैं इनको। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? जो समय का ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है तो दशांतर होती है। एक ग्रीनविच रेखा है हमारी, और उससे हमें टाइम का पता चलता है। जो समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है वो दशांतर से किया जाता है, पर किया ग्रीनविच रेखा से किया जाता है। इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 2 दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। 2 दशांतर की रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। जो उनके बीच में स्पेस होता है 2 दशांतरों के बीच, उनको गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम सूर्य हमें दिखता नहीं है और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण कहते हैं उसको। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अगली वीडियो भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चनों की होगी। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस कारण आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।